अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं लॉयड्स टीवी और मैं हूं अली अहमद। आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए और ऐसे बहुत सारे रमज़ान दिखाए। कुल्लु आम व अंतुम बिखैर तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अअमाल। अल्लाह ताला आपके और मेरे तमाम नेक अमाल को कबूलियत अता फरमाए। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ ईद की मुबारकबाद भी देने के लिए और एक हदीस की तरफ निशानदेही करवाने के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गुज़रने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1164। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान थुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर। जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने ज़माने भर के रोज़े रखे, गोया कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे। इसमें एक दो बातें मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि शव्वाल के 6 रोज़े रखने से पहले रमज़ान के जो रोज़े आपके रह गए हैं किसी भी वजह से, पहले उन रोज़ों की कज़ा दें, उसके बाद शव्वाल के ये 6 रोज़े रखें। और एक और बात यह है कि शव्वाल के 6 रोज़े ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ पै दर पे रखें, बल्कि आप एक दिन छोड़कर अगले दिन, आज रखा आपने कल छोड़ दिया उसके बाद रख लिया, या 2 दिन छोड़ के, या इस हफ्ते में आपने 2 रोज़े रख लिए, अगले हफ्ते में 2 रोज़े रख लिए, उससे अगले हफ्ते में आपने 2 रोज़े रख लिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाहि अलैह वो कहते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखने की कबूलियत का पता कैसे चलता है कि अल्लाह ने ये रोज़े कबूल कर लिए, अल्लाह ताला उस बंदे को और मज़ीद रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा देता है। तो ये जो हमें बाद में तौफीक मिल जाती है रोज़े रखने की या नेक अमाल करने की, तो ये अलामत है कि हमारी पिछली नेकियां कबूल हो गई हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला हम सब की तमाम नेकियों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद खुर्रम रखे।